हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ सीड बैंक एंड जीन बैंक इन प्लांट वैल्यू रिसोर्सेज। तो सीड बैंक का और जीन बैंक का रोल क्या है प्लांट जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने में, ये हमें देखना है। तो देखिए सीड बैंक क्या होता है ना, सीड बैंक एक ऐसा जगह है कह सकते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, सीड्स को स्टोर किया जाता है ताकि उनको जेनेटिकली क्या कर सके, हम मेंटेन कर सके, स्टोर कर सके, प्रिजर्व कर सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उनको बचाए रखें, कंजर्व कर सकें। ठीक है। इस सीड बैंक में जो सीड्स होते हैं उनको क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड फॉर्म में रखा जाता है, बहुत ही लो ह्यूमिडिटी और फ्रिजिड टेम्परेचर्स पे रखा जाता है, ताकि जो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन है, बहुत काफ़ी लंबे समय तक वो सीड प्रिजर्व रह सके, और जब आगे कभी यूज़ हो, उसको ग्रो करने की नीड हो, तो हम उसको ग्रो कर सकें। तो कहने का क्या मतलब है कि सीड बैंक एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीड्स को स्टोर किया जाता है ताकि हम उसको क्या कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकें। तो देखिए जो सीड बैंक है वो क्या है, एक फैसिलिटी है that store seed in order to maintain genetically pure variety of for future generations। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो प्योर वैरायटी ऑफ सीड्स है हम उसको स्टोर कर सके, और वो जो स्टोर करने वाली जगह है वो क्या कहलाती है, सीड बैंक कहलाती है। सीड बैंक क्या होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे सीड्स को स्टोर किया जाता है ताकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उन सीड्स की, उन स्पीशीज़ की, वो प्रिजर्व हो सके। इन जो सीड्स होते हैं इनको क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड में फॉर्म में रखा जाता है, लो ह्यूमिडिटी और फ्रिजिड टेम्परेचर्स पे रखा जाता है, और ये हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ द सीड में, और गारंटिंग दैट दे विल ग्रो एट अ लेटर डे, और फिर जब कभी बाद में ज़रूरत हो तो हम उस सीड को ले सकें और वो ग्रो कर सकें। तो सीड बैंक ही होती है। वहीं जीन बैंक की हम बात करें तो जीन बैंक को जेनेटिक रिसोर्स बैंक या फिर जर्म प्लास बैंक भी कहा जाता है। और यहाँ पे जैसा कि नाम है जीन, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए हो गया या फिर कोई सीड है या फिर अदर जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, उनको क्या, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में क्या कर सकें, हम उसको यूज़ कर सकें। फ्यूचर में यूज़ करने का क्या मतलब, अभी हम उनकी जेनेटिक जो भी डाइवर्सिटी है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको, ताकि हम उनको कंज़र्व कर सकें। इन जो भी सीड बैंक है या फिर जीन बैंक की मदद से हम जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वल्नरेबल स्पीशीज़ है प्लांट्स की, हम उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंज़र्व कर सकते हैं। कि जेनेटिक जीन बैंक के माध्यम से हम जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, कंज़र्व कर सकते हैं, बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका रोल क्या है, सीड बैंक और जीन बैंक का प्लांट वैल्यूइंग प्लांट रिसोर्सेज में। तो देखिए जो सीड बैंक है और जीन बैंक है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यूइंग प्लांट रिसोर्सेज में। कैसे, कंजर्व करके और मेंटेन करके जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स की। ठीक, इसके अलावा ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च को भी और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करते हैं जीन बैंक और सीड बैंक। जो डिफरेंट रोल्स क्या हैं इनके, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कंजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो सीड बैंक हैं, जीन बैंक हैं, वो क्या करते हैं, सीड्स को, टिश्यूज़ को, डीएनए सैंपल्स को, जो भी प्लांट है उसको क्या करते हैं, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाद में रीइंट्रोड्यूस कराया जा सकता है फिर से वाइल्ड में। ठीक है, मतलब जो भी इंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, तो आप उनको, उनकी जेनेटिक मटेरियल को, उनके सीड्स को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, क्या कंजर्व किया जाता है, और बाद में फिर उनको रीइंट्रोड्यूस कराया जा सकता है वाइल्ड में, ताकि जो उनका रिस्टोर हैबिटेट है वो रीस्टोर हो सके। इसके अलावा हम नई क्रॉप वैरायटीज़ भी बना सकते हैं ब्रीडिंग टेक्निक्स के द्वारा। ठीक है, डिज़ायर ट्रेट वाली, जैसा हम चाहते हैं वैसा। तो ये इसका रोल है। नेक्स्ट है जेनेटिक रिसोर्सेज के तौर पे ये कैसे काम करते हैं। तो ये जो बैंक्स है, सीड बैंक्स और जीन बैंक्स, ये रिसर्चर्स को, ब्रीडर्स को और फार्मर्स को अलग अलग डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्सेज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है नए क्रॉप वेराइटीज़ का हाइब्रिड के तौर पे, इसके अलावा नए फीचर्स मिलते हैं डिजीजेस, पेस्ट और एनवायरमेंटल चेंजेस को कॉप करने के लिए। ठीक,
नेक्स्ट है रिसर्च एंड इनोवेशन। तो जो सीड बैंक्स हैं और जीन बैंक्स हैं वो साइंटिफिक रिसर्च को और इनोवेशन को भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रिपोजिटरी के तौर पे काम करते हैं प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स को, ये उनको स्टोर करते हैं। जिससे क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको स्टडी करने का, अंडरस्टैंड करने का जो मौका मिलता है प्लांट जेनेटिक्स को, उससे मिलता है। वो अलग अलग वेराइटी की जो सीड्स की जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करते हैं। इससे क्या होता है, वो उस चीज़ पे स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे और नए नए मेथड्स इम्प्लीमेंट होंगे एग्रीकल्चर में और अदर फील्ड्स में। ठीक है, तो ये इसमें भी ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू। तो जो सीड बैंक्स हैं और जीन बैंक्स हैं वो ट्रेडिशनल और जो इंडिजीनियस प्लांट स्पीशीज़ है उनको भी क्या करती हैं, कंजर्व करती हैं। इससे क्या होता है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ की जो बिलीव्स हैं, जो प्लांट्स हैं इंडिजीनियस प्लांट्स, वो भी क्या होती है, कंजर्व रहती हैं। इसके बाद है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो जो अवेलेबिलिटी है डाइवर्स प्लांट की जेनेटिक मटेरियल की, अलग अलग प्लांट की जेनेटिक मटेरियल की, तो जो ये बैंक्स कंजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो ये इकोसिस्टम को रीस्टोर करने में भी मदद कर सकते हैं। हम रीइंट्रोड्यूस करा सकते हैं प्लांट स्पीशीज़ को दोबारा वाइल्ड में, जिससे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम है, वो डाइवर्स हो जाएगा फिर से। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में भी मदद करते हैं सीड बैंक और जीन बैंक। नेक्स्ट है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो ये जो सीड बैंक्स है, जीन बैंक्स हैं, ये जो प्लांट स्पीशीज़ है उसकी क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं सीड को और जेनेटिक मटेरियल को। तो अगर कभी कोई फूड शॉर्टेनिंग हुई, मतलब क्रॉप फेलियर हो गया डिजीज़ से की वजह से, पेस्ट या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, तो क्या है, हम इनको फिर से रीइंट्रोड्यूस करा सकते हैं और जो फूड सिक्योरिटी की दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नए क्रॉप वेराइटीज़ बनाने के लिए भी मदद करते हैं। ठीक है, जो जिनके पास एडवांस फीचर होंगे ताकि वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को कोप कर सके। तो ये नेक्स्ट इनका रोल है। नेक्स्ट जो है वो प्रिजर्विंग एंडेंगर्ड स्पीशीज़। तो जो एंडेंगर्ड स्पीशीज़ है तो उनको भी कंज़र्व करने में जो सीड बैंक और जीन बैंक है वो मदद करते हैं। एक सेफ्टी नेट प्रदान करते हैं एक्सटिंक्शन के अगेंस्ट, मतलब उनको बचा के रखते हैं, कंज़र्व करके रखते हैं और रीस्टोर करने में मदद करते हैं वाइल्ड में, मतलब दोबारा जब कंडीशंस ठीक होंगी तो उनको वाइल्ड में दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो ये जो सीड बैंक्स और जीन बैंक्स होते हैं वो अवेयरनेस भी फैलाते हैं लोगों के बीच में, जो फार्मर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो उनको वो क्या बताते हैं, प्लांट रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस बताते हैं, कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये सारी बातों के बारे में उन्हें बताया जाता है। और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में भी उनको नॉलेज दिया जाता है। तो एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने का भी काम सीड बैंक और जीन बैंक करते हैं और इन सारी तरीक़ों से वो प्लांट रिसोर्सेज को मेंटेन और कंजर्व करते हैं।